Hello, students. Now, our next topic is the art of propaganda of chapter 3 Nazism and the rise of Hitler. History. Right? So, students, earlier we had discussed about the condition of women, right? The Nazi cult of motherhood. Now, the art of propaganda. कि अब क्या था नाजी रजीम के अंदर किस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी को लोगों तक ना सिर्फ पहुंचाया गया मींस और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ की गई नाजीज़ के द्वारा उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे चाहे वो मास किलिंग थी राइट उनका मर्डर था या नाजी आइडियोलॉजी को लोगों के माइंड तक लाना था सो द नाजी रजीम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट तो नाजी रजीम के दौरान लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ध्यान से यूज़ किया गया बहुत केयरफुली यूज़ किया गया अब हिटलर ने बहुत कुछ किया राइट द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब दीज वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव दे आर चिलिंग तो जो भी उसने एक्टिविटीज़ की जो भी उसकी प्रैक्टिसेस थी वो ना सिर्फ छली थी कपटी थी बट वो दिल दहला देने वाली भी थी है ना बट द थिंग इज उसने इस चीज़ को इन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से उसने डिस्क्राइब किया मीडिया के आगे नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन राइट अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के दौरान चलते उन्होंने कभी भी इस तरीके के वर्ड यूज़ नहीं किए कि हम इनको मारने जा रहे हैं मर्डर करने जा रहे हैं किल और मर्डर जैसे टर्म्स तो उन्होंने बोले ही नहीं दे यूज्ड इंस्टेड ऑफ देम क्या था मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज़ मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट का नाम दिया गया कि हम इनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन के लिए लेके जा रहे हैं यूथेंशिया फॉर द डिसेबल्ड अब यहाँ पे यूथेंशिया का मतलब क्या है कि जितने भी डिसेबल्ड लोग थे उनको हम इच्छा मृत्यु देने जा रहे हैं तो इस तरीके के वर्ड यूज़ किए सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन कि ये लोग क्या हैं इन्फेक्टेड हो गए हैं तो हम इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं तो इस तरीके के टर्म्स उन्होंने यूज़ किए इवैक्यूएशन मीन्स बचा के निकालना नाउ द थिंग इज कहाँ से बचा के निकालना राइट वी नो दैट वेरी वेल इट मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर कि उनको गैस चैम्बर की तरफ ले जाते थे और उनको क्या कर दिया जाता था वहाँ पे गैस रिलीज करके उनको मास किलिंग की जाती थी है ना सो इवैक्यूएशन का नाम दिया गया उसको कि हम इनको बचा के निकाल के लेके जा रहे हैं डू यू नो दैट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड अब उनको क्या कहा जाता था दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज राइट कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पर इनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड और जो कि बाथरूम की तरह लगते थे और उसमें क्या था कि नीचे शावर है और हम क्या करेंगे वहाँ से हम इनको डिसइंफेक्ट करेंगे बट उस शावर से क्या रिलीज़ हो रहा था उस शावर से पॉइजनस गैस रिलीज़ हो रही थी जिससे क्या वो करते थे मास किलिंग करते थे राइट Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. तो मीडिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक वो यूज़ करते थे राइट और काफ़ी सपोर्ट भी उनको मिला वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर भी हुए राइट नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस अब नाजी के जो आइडियाज़ थे उनको बहुत सारे तरीक़ों से विजुअलाइज किया गया लोगों के सामने स्प्रेड किया गया ताकि लोगों के माइंड में इस आइडियोलॉजी को डाला जा सके थ्रू इमेजेस फिल्म्स रेडियोस पोस्टर्स कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स इन पोस्टर ग्रुप्स आइडेंटिफाई एज एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप्ड मॉक्ड अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इवल पोस्टर्स में भी जो जर्मन्स के जितने भी एनिमीज थे राइट
तो उनको एक स्टीरियोटाइप इमेज में डाल दिया गया, दे आर मोक्ड, उनको अब्यूज्ड और किया जाता था, और उनको इविल डिस्क्राइब किया जाता था, ठीक है, उनको टीज किया जाता था, उन किनको, ज्यूस को। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेटेड। सोशलिस्ट एंड लिबरल जो थे उनको वीक रिप्रेजेंट कर दिया गया, डिजेनरेटेड कह दिया गया कि हमें पथ से भ्रष्ट कर रहे हैं, पथ भ्रष्ट कहा गया। दे वर अटैक्ड एज मेलिशियस मीन्स फॉरेन एजेंट, उनको कहा गया कि दीज पीपल आर नॉट काइंड, राइट। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज, मूवीज बनाई गई तो इसी तरीके से ताकि ज्यूज के प्रति नफरत लोगों के बीच में डाली जा सके। एक बहुत मोस्ट फेमस मूवी आई थी, इन फेमस फिल्म आई थी, वॉज द एटर्नल ज्यूज, द नेम ऑफ द फिल्म इज। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। अब क्या था, जो ज्यूज थे उनको एक इमेज में एक तरह से मार्क किया गया था। कैसे? उनको ये दिखाया गया था, दे वर शोन with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilate community, right? अब उनको बड़े बड़े काफ्तान्स पहने हुए दिखाया गया, विद फ्लोइंग बियर्ड्स दिखाया गया। काफ्तान्स क्या होता है? ट्यूनिक्स, लॉन्ग ट्यूनिक्स जो होती हैं, राइट। बट रियलिटी में क्या था, ज्यूज जो थे वो जर्मन की तरह ही दिखते थे, वो उन्हीं में एसिमिलेट होने वाली कम्युनिटी थी, उनके जैसी लगने वाली कम्युनिटी थी, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि क्या हम रियलिटी में इस तरीके से दिखते हैं जैसे हमें रिप्रेजेंट किया गया है। दे वर रेफर टू एज वर्मन, रैट्स, पेट्स, तो उनको वर्मन भी रॉडेंट्स, रैट्स को ही बोला गया है, तो उनको रैट्स बोला गया। उनकी मूवमेंट, देयर मूवमेंट वर कंपेयर टू दोज ऑफ रॉडेंट्स, तो उनकी मूवमेंट्स को रैट की तरह ही बोला गया। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो इस तरीके की इमेजेस को रिप्रेजेंट करके थ्रू फिल्म्स, थ्रू रेडियोज, थ्रू पोस्टर्स, ठीक है, तो वो लोगों के माइंड के साथ खेल रहे थे नाजी लोग। टैप देयर इमोशंस, टर्न देयर हेटर्ड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल, तो इस तरीके की चीज़ें को रिप्रेजेंट करके वो लोगों के सामने क्या कर रहे थे, जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं तो उनके लिए हेटर्ड और गुस्सा जो था वो भर रहे थे लोगों के माइंड में। द नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। नाजीज ने नाजी आइडियोलॉजी को फैलाने में लोगों के साथ अपील की, हर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन के सामने उन्होंने हर तरह से एफर्ट्स लगाए। दे sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve their all problem, तो उन्होंने लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की कि यही बार बार बोल के कि नाजी ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नाजी आइडियोलॉजी ही सुपीरियर है, हिटलर ही सुपीरियर है। तो इस तरीके से उनका ये प्रोपेगेंडा था। सो दिस वॉज द आर्ट, but the thing is, all these things are not justified, na? They are playing with the words, right? So it is over. Here you can see, this one is the leaflet, right? तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे इसके थ्रू लोगों को बताया गया है कि सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी जो नेशनल सोशलिज्म है वही बेटर है, हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम दीज डेंजर्स। यहाँ पे जर्मन फार्मर्स के बारे में है कि यू पीपल बिलोंग टू हिटलर, कि आप हिटलर से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। जर्मन फार्मर्स को बोला गया है कि यू आर इन डेंजर, राइट। और डेंजर उनको किससे है, उनको ये बताया गया कि आप टू ग्रेन डेंजर्स के बीच में हो, एक है अमेरिकन जो कि बिग कैपिटलिज्म है, द अदर इज मार्क्सिस्ट जो कि बोल्शेविज्म है, राइट, एंड बिग कैपिटलिज्म, ये साथ साथ काम कर रहे हैं, राइट। सो उन्होंने फार्मर्स को ये बताया कि यू अलोन कैन रेस्क्यू
द फार्मर हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स, ओनली नेशनल सोशलिज्म। नेशनल सोशलिज्म यहाँ पे नाजी आइडियोलॉजी ही है। तो इस तरीके से उन्होंने ये लीफलेट्स वगैरह ये जारी किए, किसने, हिटलर ने, राइट।